मॉर्निंग अभिनव। गुड मॉर्निंग नितिन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लास्ट सेशन में कुछ डाउट, कुछ डिफिकल्टी? जो भी उप्स कंसेप्ट देखे हमने उसमें कुछ कंसर्न? नो सर। Okay, we'll wait another 1 or 2 minutes and we'll start the next session. Okay. Good morning, sir. Good morning. Okay. So, is there any doubt or difficulty or any concern in last session? In last session, we have discussed the OOPS concept. So, abstraction, polymorphism, encapsulation, इनहेरिटेंस, जो भी हमने देखा है उसमें कुछ डाउट, कुछ डिफिकल्टी, कुछ कंसर्न? इज इट क्लियर टू एवरीवन? पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव कर रहे हैं हम, एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव कर रहे हैं, एनकैप्सुलेशन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है? इज इट क्लियर? क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हाँ, ये बाद में भी, फ्यूचर में भी, मतलब बहुत बार ये रीयूजेबिलिटी जो कंसेप्ट है, हाँ, कि हमें रीयूज करना है, मतलब कोड बार बार सिमिलर कोड नहीं चाहिए, वी वांट टू रीयूज द थिंग्स, तो वो अगर हमें अचीव करना है तो हमें उप्स कंसेप्ट, मोस्टली दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमें जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो देखना है हमें async and await. सो async क्या है, await क्या है? सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू बी डिस्कस। बट उससे पहले हमें एक फंक्शन में एक फंक्शन हमारा रह गया था, फैक्ट्री फंक्शन बोल के। सो वी हैव सीन कपल ऑफ फंक्शंस हमने देखे थे। नेम्ड फंक्शन देखा था, एनोनिमस फंक्शन देखा था, एरो फंक्शन देखा था, आईआईएफई फंक्शन देखा था। बट और एक फंक्शन है, उसका नाम है फैक्ट्री फंक्शन। और एक, वैसे तो बहुत सारे फंक्शन है, बट वी आर गोइंग टू बी सी वन मोर फंक्शन कॉल्ड फैक्ट्री फंक्शन, हमें देखना है। सो ये फैक्ट्री फंक्शन क्या है, हाउ इट वर्क्स, सो वी आर गोइंग टू बी सी दैट एंड देन वी आर गोइंग टू बी जंप टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो पहले तो क्या है फैक्ट्री फंक्शन? तो फैक्ट्री फंक्शन क्या है? सो जस्ट हियर वी आर गोइंग टू बी ट्राई टू अंडरस्टैंड अ फैक्ट्री फंक्शन। वी कैन से दैट a factory function is a function that returns a new object every time it is called. हर एक बार जब इसको कॉल करेंगे तो दे आर गोइंग टू बी रिटर्न द न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट के साथ ये फंक्शन क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। एंड इट इज यूज्ड टू क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग द क्लासेस। अभी यहाँ पे हम क्लास नहीं यूज कर रहे, हमने अर्लियर वी हैव सीन दैट, हमने क्लास का कंसेप्ट देखा है। क्लास क्या है? तो ब्लूप्रिंट है। ऑब्जेक्ट जब हमें इंस्टेंस क्रिएट करना है तो उसका जो ब्लूप्रिंट है उसी को हम बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ क्लास। बट यहाँ पे फैक्ट्री फंक्शन यूज करके हर बार हम नया ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। वी आर गोइंग टू बी क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट एवरी टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू बी कॉल अ फैक्ट्री फंक्शन। बट यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू बी यूज द क्लास कंसेप्ट। यहाँ पे हम क्लास का कंसेप्ट नहीं यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू बी यूज इट विथ फैक्ट्री फंक्शन। सो ये फैक्ट्री फंक्शन से कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी क्रिएट फॉर्म फंक्शन कॉल्ड
फैक्ट्री फंक्शन जो क्रिएट कर रहे उसका नाम दिया है यहाँ पे हमने पर्सन। वी आर गोइंग टू बी गिव द नेम एज अ पर्सन, क्रिएट पर्सन, सॉरी, फंक्शन क्रिएट पर्सन। और यहाँ पे दो पैरामीटर उसके पास, उसके साथ हमने पास किए हैं, नेम एंड एज। तो अब ये फंक्शन को हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने वी आर गोइंग टू बी गिवन रिटर्न स्टेटमेंट। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा फंक्शन। हाँ, जो भी ये फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं ये रिटर्न करेगा। तो वी आर गोइंग टू बी गिव द रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं, नेम को नेम से असाइन कर रहे हैं, एज को एज हम कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे और एक मेथड हमने कॉल की है, या हम फंक्शन भी बोल सकते हैं, ग्रीट नाम का। सो इसके अंदर और एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं क्रिएट पर्सन के अंदर, ग्रीट नाम का। और उसमें जस्ट वी आर गोइंग टू बी गिव दैट कि हमने डिफाइन क्या किया है कंसोल डॉट लॉग में, हेलो माय नेम इज दिस डॉट नेम, जो भी नेम है वो नेम असाइन करेंगे। एंड आई एम दिस डॉट एज मीन्स हाउ हाउ मच ईयर वी आर ओल्ड। सो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, पास करेंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पे डिफाइन किया, वी आर गोइंग टू बी डिफाइन क्रिएट पर्सन में, वी आर गोइंग टू बी डिफाइन दीज थिंग्स। हाँ, तो रिटर्न करेगा नेम और एज। और इस नेम एज ये तो हम जब हम एक क्रिएट फंक्शन कॉल करेंगे उसके अंदर वी आर गोइंग टू बी पास, बट उसी के साथ दे आर गोइंग टू बी रिटर्न द ग्रीट, ये फंक्शन रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी क्रिएट, दो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, पर्सन 1 और पर्सन 2, दो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे विदाउट क्लास, हम यहाँ पे क्लास नहीं यूज कर रहे, वी आर गोइंग टू बी कॉल फैक्ट्री फंक्शन। अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ना ही हमने न्यू कीवर्ड यहाँ पे कहीं पे यूज किया है। हम जब क्लास यूज करते थे, तो क्लास यूज जब हम कर रहे हैं तो क्लास में मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, वी आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है, क्लास का नाम ही यहाँ पे दे आर गोइंग टू बी कंसिडर एज अ कंस्ट्रक्टर। बट यहाँ उसके पहले क्या यूज कर रहे थे हम, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम वी आर गोइंग टू बी यूज विच कीवर्ड, न्यू कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे थे, न्यू कीवर्ड। बट यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, पर्सन 1 पर्सन 2 क्या गए, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। बट यहाँ पे ना ही न्यू कीवर्ड है, और डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग, कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फैक्ट्री फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो है ये फंक्शन, फंक्शन रिटर्न करने वाला जो फंक्शन है, अ फैक्ट्री फंक्शन इज अ फंक्शन दैट रिटर्न अ न्यू ऑब्जेक्ट। हर एक बार वो क्या करेगा, नया ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रिटर्न करेगा जब भी हम उसको कॉल कर रहे हैं। तो पर्सन 1 इज द न्यू ऑब्जेक्ट, पर्सन 2 इज द न्यू ऑब्जेक्ट। उसके अंदर हमने जो भी हम ये फंक्शन है इसको कॉल किया है, और यहाँ पे हमने नेम और एज पैरामीटर क्या पास किए हमने, नेम है डेविड, एज है 30, यहाँ पे नेम है ईवा, एज है 25। सो वी आर पासिंग दिस पैरामीटर्स, हम क्या कर रहे हैं, ये पैरामीटर पास कर रहे हैं। अब इसी के साथ ये जो ऑब्जेक्ट है, इसी के साथ हम ये ग्रीट, इसके अंदर का जो फंक्शन है ग्रीट, इसको हम कॉल कर रहे हैं, पर्सन 1 डॉट ग्रीट, पर्सन 2 डॉट ग्रीट। सो जब हम इसको कॉल करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू बी कॉल, तो हियर वी कैन सी दैट हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, फंक्शंस डॉट JS। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हियर वी कैन सी दैट जब हम पर्सन 1 डॉट ग्रीट को कॉल किया था, नाम पास किया था डेविड और एज पास किया था 30। सो ग्रीट में क्या डिफाइन किया है, हेलो माय नेम इज, हियर वी कैन सी दैट माय नेम इज डेविड एंड आई एम 30 years old। सिमिलर पर्सन 2 में ग्रीट में क्या आया है, हेलो माय नेम इज ईवा एंड आई एम 25 years ओल्ड। सो ये जो है, मतलब विदाउट क्लास भी अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, हाँ, तो वी आर गोइंग टू बी डू दैट इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग विच फंक्शन, फैक्ट्री फंक्शन। फैक्ट्री फंक्शन। ये अर्लियर वाई वी आर गोइंग टू बी नॉट कंसिडरिंग, क्यों नहीं देखा था हमने, क्योंकि पहले हमें ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट वी आर नॉट नोइंग। अर्लियर जब हम फंक्शन देख रहे थे वो टाइम हमें ऑब्जेक्ट क्या है वो पता नहीं था, मतलब कंसेप्ट पता नहीं था ऑब्जेक्ट क्लास। बट इसीलिए हमने ये वी आर गोइंग टू बी ये बाद में लिया, क्योंकि हमें हमें ऐसा नहीं रहने, मतलब ऐसा नहीं हमारा कंसिडरेशन होना चाहिए कि मुझे अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हर एक बार तो क्लास ही में यूज़ करूँ। विदाउट क्लास भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में।
और वो ये वे है। वो सिचुएशन में अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, हर एक बार नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे? आई एम गोइंग टू बी यूज द फैक्ट्री फंक्शन। इज इट क्लियर? फैक्ट्री फंक्शन क्लियर है? इसमें कुछ डाउट, कुछ डिफिकल्टी, कुछ कंसर्न? अगर ये एग्जांपल हमें अंडरस्टैंड करना है, अगर ये एग्जांपल मुझे अंडरस्टैंड करना है, तो यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट ये क्रिएट पर्सन क्या है यहाँ पे? क्रिएट फंक्शन इज अ क्रिएट पर्सन इज अ फैक्ट्री फंक्शन दैट क्रिएट्स। ये पर्सन ऑब्जेक्ट हम क्या कर रहे हैं? पर्सन वन, पर्सन टू ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? वी आर गोइंग टू बी क्रिएट, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर रहे हैं। सो इज इट क्लियर? क्लियर है फैक्ट्री फंक्शन? कैन वी जंप टू द अवर नेक्स्ट टॉपिक? इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ डिफिकल्टी, कुछ कंसर्न? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. ओके, सो विल जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है, सो वी आर गोइंग टू बी जंप टू द जो हमारा लास्ट एक टॉपिक बचा है, उसका नाम है असिंक एंड अवेट। सो आई एम गोइंग टू बी क्रिएट सिंग डॉट जेएस नाम का मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे कंसेप्ट देखना है असिंक एंड अवेट क्या है जावा में, व्हाट इज मीन बाय असिंक, व्हाट इज मीन बाय अवेट। सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग टुडे। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट इज असिंक। असिंक का ही लॉन्ग टर्म है असिंक्रोनस। क्या बोलते हैं हम इसको? asynchronous. We can call it as a async stands for asynchronous. So क्या है asynchronous means क्या है? So just here we can see that what is asynchronous. hmm? So synchronous and asynchronous में क्या डिफरेंस है पता है आपको? क्या किसी को किसको हम synchronous बोलते हैं, किसको asynchronous बोलते हैं? किसको बोलते हैं synchronous, किसको बोलते हैं asynchronous? Is it no? Synchronous means parallelly execute. We can. ओके। Yes. पैरेलली एग्जीक्यूशन को हम बोलेंगे सिंक्रोनस, और असिंक्रोनस मीन्स एग्जीक्यूट नहीं होगा पैरेलल, राइट? Yes. नहीं होगा, राइट? सो उसका अपोजिट हम बोल सकते हैं, राइट? सो अभी जैसे कि आकाश सेज दैट कि सिंक्रोनस मीन्स पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहा है, और असिंक्रोनस मीन्स इट नॉट पैरेलली, वहाँ पे हम बोल सकते हैं सिक्वेंशियली, वन के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद थर्ड, ऐसा ऐसे एग्जीक्यूशन हो रहा है। अब यहाँ पे जो है असिंक्रोनस क्या है? तो असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट मतलब ये जो फीचर है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट अलाउज कोड टू रन विदाउट ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द अदर कोड। मतलब एक कोड रन हो रहा है तो दूसरे कोड को ब्लॉक नहीं कर रहा है, दूसरे कोड को क्या कर रहा है? ब्लॉक नहीं कर रहा है। दे आर गोइंग टू बी सो इट इनेबल्स ऑपरेशंस लाइक फेचिंग डेटा फ्रॉम द सर्वर, रीडिंग फाइल्स टू हैपन इन द बैकग्राउंड while these while the rest of the program continues running। हम वी आर गोइंग टू बी सपोज मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बट उसके लिए मुझे कुछ सर्वर से डेटा रीड करना है या किसी फाइल से डेटा रीड करना है, तो वो सिचुएशन में ये बैकग्राउंड में होता रहेगा, बट बाकी का एग्जीक्यूशन क्या होता रहेगा? कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अभी यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी से दैट मतलब असिंक क्या है? तो असिंक कीवर्ड इज यूज्ड। अब हम ये जो असिंक कीवर्ड है वी आर गोइंग टू बी व्हाई वी आर गोइंग टू बी यूज असिंक कीवर्ड। सो ये जो असिंक कीवर्ड में हियर वी कैन सी दैट असिंक है, वेट है, प्रॉमिस है, सेट टाइम आउट है, सेट इंटरवल है, फेच है, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स वी आर गोइंग टू बी यूज अलोंग विद द असिंक। बट उसमें सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे असिंक एंड अवेट।
तो उसमें से ये जो असिंक फंक्शन हमें जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किया है, कौन सा फंक्शन? असिंक्रोनस के लिए असिंक फंक्शन हमें जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किया है. सो एन असिंक फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज डिक्लेयर्ड विद द असिंक कीवर्ड. मुझे जब भी फंक्शन, बट वो फंक्शन कैसा चाहिए? असिंक्रोनस चाहिए. फंक्शन कैसा चाहिए? असिंक्रोनस चाहिए. तो मुझे वो फंक्शन के पहले, कोई भी जो भी फंक्शन मैं डिक्लेयर कर रहा हूं उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? विच कीवर्ड आई एम गोइंग टू बी यूज? अगर Async. मुझे, हाँ, जो भी फंक्शन मुझे असिंक्रोनस फंक्शन डिफाइन करना है तो उसके पहले मुझे असिंक कीवर्ड क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में कॉल करना पड़ेगा. अब जब मैं असिंक कीवर्ड कॉल करता हूँ, तो इट अलाउज अस, क्या करता है? इट अलाउज अस ऑफ द अवेट कीवर्ड. ये क्या कर रहा है? अवेट कीवर्ड को इनसाइड, मतलब मैं अगर डायरेक्टली मैं फंक्शन ऐसा नॉर्मल फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, हाँ, और उसके अंदर मैं अगर असिंक नहीं कॉल करता, आई एम नॉट गोइंग टू बी कॉल, हाँ, मतलब मैंने फंक्शन डिफाइन किया नॉर्मल और डायरेक्टली मैं अवेट कीवर्ड कॉल करना चाहता हूँ उसके अंदर, तो वो अलाउ नहीं करता जावास्क्रिप्ट में. हाँ, मतलब ये असिंक एंड अवेट, मतलब हाँ, जब मैं असिंक यूज करूंगा तो ही अवेट मैं कॉल कर सकता हूँ. मतलब मुझे कुछ वेट करना है, आई वॉन्ट टू वेट, हाँ, स्पेसिफिक, अगर मुझे कुछ टाइम के लिए वेट करना है तो आई नीड टू कॉल मतलब द अवेट कीवर्ड यूज्ड इनसाइड द असिंक फंक्शन ओनली. हम अवेट कीवर्ड कहाँ पे यूज कर सकते हैं? किसके अंदर? Inside, in which function? If I am going to be declare a simple function, can I directly use a wait keyword inside that? नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. अब इसका पर्पज क्या है? सो ये क्या करता है जब मैं अवेट कीवर्ड कॉल करता हूं असिंक फंक्शन के अंदर, सो विच पॉजेज द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन. हाँ, ये क्या करता है? वो पॉज लेता है जितना, मतलब जब तक वो उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता, जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता तब तक ये क्या करेगा? यहाँ पे जैसे दिखा है, विच पॉजेज द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन अनटिल अ प्रॉमिस इज रिजॉल्व्ड. अब ये प्रॉमिस क्या है? क्या है, किसको हम प्रॉमिस बोलेंगे? तो हर एक इसमें क्या रहता है, हर एक फंक्शन जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस रिटर्न करता है. हम्म क्या करता है? हर एक फंक्शन जावास्क्रिप्ट में क्या करता है? प्रॉमिस रिटर्न करता है. तो प्रॉमिस, एक तो प्रॉमिस क्या होता है? एक तो प्रॉमिस रिजॉल्व होता है, या तो प्रॉमिस रिजॉल्व होता है. हाँ, सो ये प्रॉमिस की स्टेट्स है, वी कैन से दैट. जैसे कि अभी कंसिडर करो, मैंने किसी को प्रॉमिस किया, तो एक प्रॉमिस क्या हो जाएगा? वो नॉर्मल, हम देखो, वी आर गोइंग टू बी कमिटेड टू समवन, कमिट करते हैं, कुछ कमिटमेंट करते हैं, तो उसी को हम वी आर गोइंग टू बी कंसिडर एज अ प्रॉमिस. अगर मैंने कुछ कमिट किया, प्रॉमिस किया, एक तो मैं कंप्लीट करूंगा या तो फिर डिनाई करूंगा, राइट? एक तो कंप्लीट रिजॉल्व हो जाएगा वो प्रॉमिस, या तो फिर क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा, राइट? यस और नो? Yes. वैसे ही यहाँ पे भी जब हम फंक्शन यहाँ पे अवेट कॉल कर रहे हैं, तो वो अवेट क्या करेगा? वेट करेगा. एक तो वो प्रॉमिस क्या होता है, रिजॉल्व होता है कि नहीं. अगर नहीं रिजॉल्व होता है तो वो प्रॉमिस, जो भी कुछ उसको टाइम वगैरह डिफाइन किया जाएगा, तो आफ्टर दैट इट मे गेट रिजेक्ट, या तो फिर क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा. सो जस्ट हियर इन दैट वे वी आर गोइंग टू बी, मतलब अवेट का जो यूज है यहाँ पे इस हर एक असिंक, जब हम फंक्शन असिंक डिफाइन कर रहे हैं और मुझे कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, तो वो सिचुएशन में मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अवेट कीवर्ड, जो भी स्टेटमेंट मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा? आई एम गोइंग टू बी यूज द अवेट का. अब यहाँ पे मोस्टली ये जो है जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है, ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज. एक ही थ्रेड में सारा कोड रन करने का क्या करता है जावास्क्रिप्ट? हाँ, यूज करता है. तो अभी यहाँ पे, बट यहाँ पे अगर मैं सिंगल थ्रेड में ये सब करने चाहूँ तो यहाँ पे मुझे इशू आ सकता है, बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू बी डू द एपीआई टेस्टिंग और वी आर गोइंग टू बी फेच द डेटा फ्रॉम डेटाबेस. हाँ, मैं कोई फाइल से डेटा रीड कर रहा हूँ, तो वो सिचुएशन में
यहाँ पे मुझे क्या आ सकता है, इशू आ सकता है। तो मतलब यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी, मैं यहाँ पे एक सिंपल मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। सो मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग में मैंने स्टार्ट ऑफ स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। अब मैं यहाँ पे जस्ट टाइम गो एंड मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेट टाइम आउट नाम का मैं क्या कर रहा हूँ, मेथड है, इसको कॉल कर रहा हूँ, या एक एरो फंक्शन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी, हाँ। सो इसमें क्या कर दिया मैंने, 2 सेकंड का डिले डाल दिया। सो कंसोल डॉट लॉग में क्या ये दिया है, दिस इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर एवरी 2 सेकंड्स। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 सेकंड का टाइम आउट यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे एट द एंड मैंने क्या किया है, कंसोल डॉट लॉग में एंड ऑफ स्क्रिप्ट मैंने डिफाइन किया है। अब जैसे ही मैं जस्ट आई एम गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, अगर मैं ये क्या कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, असिंग, सॉरी, नोड असिंग डॉट जेएस। सो यहाँ पे आप एक ऑब्जर्वेशन देखना। तो पहले ये एग्जीक्यूशन कैसे हुआ है, पहले क्या हुआ, कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट प्रिंट हुआ है, कैन वी सी, स्टार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट प्रिंट हुआ है। यस बाद में सेट टाइम आउट मेथड जो हमने कॉल किया था वो एग्जीक्यूट हुआ है क्या, सेट टाइम आउट में जो हमने कंसोल डॉट लॉग में दिस इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर 2 सेकेंड्स, ये एग्जीक्यूट हुआ है क्या, नहीं हुआ। एग्जीक्यूट बस हुआ है, बट आ, कब एक हुआ है, End of the script के बाद. आफ्टर एंड ऑफ द स्क्रिप्ट। सो ये पहले स्टार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे हमने टाइम आउट डाला तो 2 सेकंड, सो ये 2 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होने वाला था। बट ये 2 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होने वाला था, तो इसने वेट किया क्या, ये स्टेटमेंट ने, एंड ऑफ द स्क्रिप्ट, ये जो कंसोल डॉट लॉग है लाइन नंबर 17 वाला, इसने ये एग्जीक्यूट होने का वेट किया क्या, ये पहले ही एग्जीक्यूट हो गया ना, एंड ऑफ द स्क्रिप्ट पहले एग्जीक्यूट हो गया, बाद में ये 2 सेकंड वाला क्या हुआ, ये जो सेट टाइम आउट मेथड है ये कब एग्जीक्यूट हुआ, आफ्टर टू लास्ट सेकेंड्स हाँ, मतलब ये लास्ट में गया, राइट, ये जो है ये कहाँ गया, एट द एंड गया, हाँ। सो अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ, मैं यहाँ पे 5 सेकेंड्स डालता हूँ, आई एम गोइंग टू बी, डिले क्या किया मैंने, आफ्टर, यहाँ पे 2 सेकेंड्स के अगेंस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, आफ्टर 5 सेकेंड्स कर रहा हूँ। अब फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सो हियर वी कैन सी दैट 5 सेकेंड्स के लिए स्टार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट हुआ है, एंड ऑफ द स्क्रिप्ट हुआ है, आफ्टर 5 सेकेंड्स वी कैन सी दैट ये जो लाइन आफ्टर 5 सेकेंड्स एग्जीक्यूट हुआ था कंसोल में। फिर एक बार यहाँ पे देखो, जस्ट दिस इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर 5 सेकेंड्स, अब होगा, वी कैन सी, ऑब्जर्व, बट इसके पहले ही कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट हुआ, इसके पहले ही सेट टाइम आउट में जो है, जो हमने एरो फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है, एनोनिमस, तो ये बाद में एग्जीक्यूट हुआ है आफ्टर 5 सेकेंड्स, उसके पहले ही क्या एग्जीक्यूट हुआ था, End एंड of ऑफ द script. एंड ऑफ द स्क्रिप्ट। अब मुझे अगर ये ऐसे फंक्शन, मुझे सिक्वेंशियली, मतलब एक के बाद, मतलब ये पहले लाइन एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होना चाहिए, अगर मुझे ये सीक्वेंस मेंटेन करना है तो मुझे जावा स्क्रिप्ट में असिंक कॉल करना पड़ता है। क्या कॉल करना पड़ता है, अगर मुझे ये एग्जीक्यूशन कैसा चाहिए, प्रॉपर मैनर में चाहिए, लाइन बाय लाइन बाय लाइन। लाइन, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होना चाहिए हर एक चीज, ऐसे नहीं डायरेक्टली एक ऐसा भी नहीं, मतलब यहाँ पे टाइम आउट डाला है तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये एग्जीक्यूट होगा, बाद में एग्जीक्यूट होगा, तो इसका कुछ मीनिंग बनता नहीं है। तो मुझे ये प्रॉपर वे से एग्जीक्यूशन चाहिए, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, हम्म मुझे यहाँ पे, हाँ, ये है क्या है ये, सो अभी यहाँ पे ये जो इशू है, ये इशू हम क्या कर सकते हैं,
हम हैंडल कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू बी हैंडल डिफरेंट डिफरेंट वेज। तो यहाँ पे पहला पहला एक वे है, क्या कर सकते हैं हम, कॉल बैक फंक्शन यूज कर सकते हैं। हाँ, तो कॉल बैक फंक्शन से भी इशू हैंडल कर सकते हैं। दूसरा और एक वे है, हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी रिटर्न द प्रोमिसेस। हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, हम प्रोमिसेस रिटर्न करके भी इसको हैंडल कर सकते हैं। और हमारा तीसरा वे है असिंक एंड अवेट, जो कि वी आर गोइंग टू बी लर्न, हम यूज कर मतलब हमें ये जो डिफिकल्टी जो जस्ट हमने ये प्रॉब्लम देखा कि पहले कंसोल डॉट लॉग वाला लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, हाँ, बाद में कंसोल मत लास्ट वाला कंसोल डॉट लॉग वाला लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, और उसके बाद सेट टाइम आउट वाला जो कंसोल डॉट लॉग वाला लाइन है वो बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है। बट ये जो है, ये इसी को मुझे रिजॉल्व करना है। तो ये दीज आर द सॉल्यूशंस, कॉल बैक फंक्शन से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, या फिर प्रोमिसेस से हम यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। और और एक वे है कौन सा, असिंक एंड अवेट, जो कि हमें वी आर गोइंग टू बी सी दैट कि नाउ डेज जो भी मोस्टली हम यूज कर रहे हैं, हाँ, मॉडर्न वे, इसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न वे टू हैंडल असिंक्रोनस ऑपरेशन। सो ये नाउअडेज वी आर गोइंग टू बी क्लीन वे है, मॉडर्न वे है। सो इसी को यूज करके हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू बी, ये जो प्रॉब्लम है, हाँ, ये प्रॉब्लम मुझे क्या करना है, हाँ, तो अगर ये मुझे यूज करना है, सपोज आई वांट टू यूज दैट, हाँ, सो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली जो भी फंक्शन मैं डिफाइन करूंगा वो फंक्शन के पहले क्या करूंगा मैं, असिंक कीवर्ड क्या यूज करूंगा, असिंक कीवर्ड बिफोर डिक्लेयरिंग अ फंक्शन। और हर एक असिंक कीवर्ड के अंदर मैं क्या कॉल कर सकता हूँ, अवेट कीवर्ड क्या कर सकता हूं मैं। तो ये जो असिंक कीवर्ड है, मोस्टली यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है, असिंक फंक्शन इज अ फंक्शन दैट डिक्लेयर विद द असिंक कीवर्ड एंड इट इज अलाउज अवेट इनसाइड इट विच पॉजेज द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन अंटिल अ प्रोमिस, जब तक प्रॉमिस क्या नहीं होता, रिजोल्व नहीं होता, तब तक वो क्या करेगा, वेट करेगा। हाँ, सो मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट अगेन, एन असिंक फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ प्रॉमिस। क्या रिटर्न करता है, हर एक बार जब भी हम असिंक फंक्शन कॉल करेंगे तो वो क्या रिटर्न करेगा, इट में रिटर्न अ प्रॉमिस। हाँ, सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी, यहाँ पे जस्ट एक नॉर्मल, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो, मैं असिंक फंक्शन कुछ भी जस्ट हमने यहाँ पे जैसे कि फेच डेटा नाम का हमने यहाँ पे डाल दिया। अब उसके अंदर मुझे क्या करना है, जस्ट मैं एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी एड वन रिटर्न स्टेटमेंट। सो डेटा फेच्ड सक्सेसफुली, ऐसा कुछ तो मैसेज मैंने यहाँ पे डाल दिया, डेटा फेच्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे जस्ट आई एम गोइंग टू बी कॉल, यहाँ पे जो फेच डेटा है, फेच डेटा, देन मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया डेटा बोल के, आई एम गोइंग टू बी पास द पैरामीटर। और यहाँ पे जस्ट कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या कर रहा हूँ, ये डेटा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी ट्राई टू प्रिंट दैट डेटा। सो अगर यहाँ पे सिमिलर, अगर आई एम गोइंग टू बी एग्जीक्यूट नाउ, सो हियर वी कैन सी दैट अभी ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे फेच डेटा कॉल किया था और उसमें जो मैसेज दिया था डेटा फेच्ड सक्सेसफुली, सो हियर वी कैन सी दैट ये प्रॉपरली क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया, इट में गेट एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली। बट अभी यहाँ पे इसको हम डिफरेंट डिफरेंट वे से, जस्ट जस्ट यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, ये प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ, यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब भी अभी देखो, अब हम फंक्शन जो डिक्लेयर डिक्लेयर कर रहे हैं फेच डेटा, तो यहाँ पे देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, मैंने असिंक फंक्शन जब लिखा है, असिंक फंक्शन का नाम आप जो भी दे दो, वो रिटर्न क्या कर रहा है, व्हाट दे आर गोइंग टू बी रिटर्न, क्या रिटर्न कर रहा है, promise, मिस प्रॉमिस। क्या रिटर्न करता है, हाँ, प्रॉमिस। हर एक फंक्शन जो भी असिंक फंक्शन है वो रिटर्न क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। हाँ, सो ये भी यहाँ पे प्रॉमिस जो भी यहाँ पे जैसे भी है, जैसे ही हमने क्या किया है कि ये हो गया प्रॉपरली, मतलब ये प्रॉमिस सक्सेसफुली फेच हो गया, तो दैट्स वाई दे आर गोइंग टू बी, जैसे ही हमने इसको कॉल किया, फेच डेटा फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉल कर रहे हैं, देन इसके अंदर हमने क्या किया, एक पैरामीटर डिफाइन किया,
हाँ डेटा नाम का हमने यहाँ पे इसके अंदर पैरामीटर रिटर्न रिटर्न किया। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो जस्ट हियर वी कैन सी दैट प्रॉमिस जो हम यहाँ पे फेच डेटा के बाद हम जब ये मेथड कॉल कर रहे हैं देन, सो देन के अंदर जब भी ये प्रॉमिस क्या होगा, मतलब यहाँ पे अटैचेस, ये प्रोमिसेस क्या करता है, अटैचेस से कॉल बैक द रिजोल्यूशन एंड और रिजेक्शन ऑफ द प्रॉमिस, मतलब एक तो ये कंप्लीट फुलफिल हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। एक तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि द कॉल बैक टू एग्जीक्यूट व्हेन द प्रॉमिस इज रिजॉल्व, आइदर द कॉल बैक इज एग्जीक्यूट व्हेन द प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। एक तो प्रॉमिस क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, या तो प्रॉमिस क्या हो जाएगा, Reject. रिजॉल्व हो जाएगा। सो ये वैसे दे आर गोइंग टू बी वर्क। अब यहाँ पे, अभी यहाँ पे जस्ट हमने एक नॉर्मल असिंक फंक्शन देखा, बट उसके अंदर हम वी आर नॉट गोइंग टू बी रिटर्न एनी अवेट। अभी यहाँ पे जब हम अवेट कॉल करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू बी यू कॉल द अवेट कीवर्ड। अब ये अवेट कीवर्ड क्या है, सो जस्ट हियर वी कैन से दैट द अवेट कीवर्ड कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड द असिंक फंक्शन। हम किसके अंदर कॉल करेंगे अवेट को, ओनली डायरेक्टली। अगर देखो मैंने असिंक फंक्शन नहीं डिफाइन किया, मैंने असिंक फंक्शन नहीं डिफाइन किया और डायरेक्टली मैं अवेट कीवर्ड कॉल कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे हियर वी कैन सी वन एग्जांपल। सपोज मैंने यहाँ पे एक ये जैसे हमने यहाँ पे एक फंक्शन, यहाँ पे वी आर डिफाइनिंग वन फंक्शन। अब ये मैं इसको मैं अवेट कीवर्ड कॉल यहाँ पे मैंने निकाल दिया। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, ये गेट डेटा को मुझे मुझे कॉल करना है यहाँ पे, तो हियर वी कैन से दैट क्या आ गया, यहाँ पे एरर मैसेज आ गया। या फिर जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी वन सिंपल एक एग्जांपल, और एक मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, फंक्शन गेट डेटा नाम का मैं फंक्शन ले रहा हूँ। और यहाँ पे वो फंक्शन के अंदर वी अभी यहाँ पे देखो मैंने असिंक कीवर्ड वगैरह कुछ नहीं डिफाइन किया है। हाँ, अब मैं डायरेक्टली अगर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी कॉल अवेट फेच, ये मेथड मैंने यहाँ पे कुछ एक एपीआई का कॉल मैंने यहाँ पे ट्रिगर किया है, एक लिंक मैंने यहाँ पे ट्रिगर किया है, और यहाँ पे जस्ट आई एम गोइंग टू बी, तो मैं इसको जब अभी डायरेक्टली मैंने यहाँ पे जैसे मैंने ये अवेट कॉल किया है, तो क्या क्या बता रहा है, await expressions are only allowed within which function, async function. async function। हाँ, सो जब तक आप, अगर आपको await यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन के पहले वो फंक्शन कैसा रहना चाहिए, Synchronous. असिंक्रोनस, राइट। सो असिंक कीवर्ड अगर आप नहीं कॉल करते, अगर फंक्शन के साथ असिंक कीवर्ड आप नहीं कॉल कर सकते करते हैं, तो आप अवेट नहीं यूज कर सकते। अगर आपको अवेट यूज करना है, हाँ, तो अवेट यूज करना है तो आपको असिंक फंक्शन के अंदर ही यूज करना पड़ेगा। और ये अवेट क्या कर रहा है, हाँ, अवेट क्या करता है, अवेट कीवर्ड वेट फॉर अ प्रॉमिस टू रिजॉल्व एंड रिटर्न्स द रिजॉल्व वैल्यू। ये जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता तब तक, या रिजॉल्व या रिजेक्ट नहीं होता तब तक ये क्या करेगा, वेट करेगा। एंड देन दे आर गोइंग टू बी, जो भी है आपको आउटपुट है ये क्या करेगा, दे आर गोइंग टू बी प्रिंट दैट। सो जो भी अभी यहाँ पे कंसिडर करो, ये जेसन प्लेस होल्डर जो एक, वी आर गोइंग टू बी सी दैट, ये हम हिट करके देखेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी दैट ये रिटर्न कर रहा है ये, जब हम ये एंड पॉइंट को हिट कर रहे हैं एपीआई में, हाँ, जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइप कोड डॉट कॉम, ये एक यूआरआई है, और इसके अंदर वी आर गोइंग टू बी से दैट ये पोस्ट को हम हिट कर रहे हैं, पोस्ट में फर्स्ट पैरामीटर को हम हिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट दे आर गोइंग टू बी रिटर्न यूजर आईडी, आईडी, टाइटल, बॉडी, ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी रिटर्न। अब ये मतलब जब ये रिटर्न करना है मतलब क्या है, ये एंड पॉइंट को कुछ ना कुछ उसको डेटा मिल रहा है, दे आर गोइंग टू बी गेट सम डेटा, एंड दैट्स वाई दे आर गोइंग टू बी रिटर्न। ये सारी चीजें यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो मैं फिर से आई एम गोइंग टू बी, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हियर वी कैन सी दैट एट द एंड वी आर गेटिंग द
200 हमें रिस्पॉन्स कोड मिल रहा है। सो अभी 200 और एक 304, ऐसे दो रिस्पॉन्स कोड हमें यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। और वी आर गेटिंग सम डेटा यहाँ पे, जस्ट वी आर गेटिंग, यहाँ से मुझे गेट मेथड से ये डेटा फेच करके दे रहा है। सो सिमिलर हम भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जैसे ही हमने यहाँ पे एक कॉल चलाया, अवेट क्या कर रहा है, फेच कर रहा है, ये एंड पॉइंट को फेच कर रहा है, और यहाँ पे देन रिस्पॉन्स ये जेसन फॉर्मेट में क्या करेगा, स्टोर करेगा। और ये देन वो जो रिस्पॉन्स स्टोर किया है उसी को दे आर गोइंग टू बी एज अ डेटा, दे आर गोइंग टू बी प्रिंट कर रहा है। तो इफ अगेन आई एम गोइंग टू बी रन दैट, वी कैन सी दैट, नहीं यहाँ पे प्रिंट नहीं किया, देन रिस्पॉन्स, ओके, जस्ट वी वांट टू प्रिंट, अगर मुझे रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स स्टोर कर रहे जेसन फॉर्मेट में, और इसी को मुझे प्रिंट करना है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू बी यूज सॉरी, गेट डेटा मैंने यहाँ पे कॉल ही नहीं किया था। सो वी कैन सी दैट जो वहाँ पे हमें डेटा मिल रहा था, जो हमने वेबसाइट पे देखा था, ये यूआरएल को हिट करने के बाद, सो कैन वी गेट दैट डेटा, यहाँ पे मिल रहा है हमें यूजर आईडी टाइटल बॉडी जो भी है, वो सारा डेटा मिल रहा है। कैन वी गेट दैट सेम डेटा? सो सिमिलर अभी यहाँ पे, बट यहाँ पे हमने क्या किया है, इफ आई एम नॉट गोइंग टू बी यूज, यहाँ पे देखो, अगर मैं अवेट निकाल देता हूँ, अभी यहाँ पे इसमें डायरेक्टली मैंने क्या किया है, फेच मेथड यहाँ पे मैंने कॉल किया है, राइट? अवेट यूज किया है क्या? बट अभी सम सिचुएशन, अभी यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो एग्जांपल देखा है, अभी क्या हुआ है, यहाँ पे जो हमें रिजल्ट आया ये किस लिए आया, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट रहता है कैशे वाला। तो अभी जब हमने ये फंक्शन यूज किया है, इसके पहले हमने अवेट यूज किया था, तो हमारे कैशे मेमोरी में ये एपीआई को हमने हिट किया है, सो इसका रिस्पॉन्स स्टोर हो गया है। तो इस वजह से क्या किया है इसने, इमिडिएटली वहां से रिस्पॉन्स उठाया और यहाँ पे हमें कंसोल में प्रिंट कर दिया। बट अगर ये मैं फर्स्ट टाइम अगर मैं ये एपीआई को हिट करता, तो वहां पे मेरे कैशे मेमोरी में उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं रहता था। तो अगर मैं अवेट नहीं यूज करता था यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट मेरा फेल होना था। बट अभी ये टाइम पे स्क्रिप्ट क्या हो गया, चल गया, क्योंकि कैशे में क्या है, ऑलरेडी इसका रिस्पॉन्स क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि इससे पहले मैंने अवेट सेट किया है, तो वो कैशे में रिस्पॉन्स प्रेजेंट है। इस वजह से दे आर गोइंग टू बी गिव हियर, हमें यहाँ पे ये रिस्पॉन्स मिला। बट अगर मैं असिंक के साथ अगर मैं अवेट नहीं यूज करता, तो मोस्टली क्या होता है, स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, फेल होते हैं, मतलब ये वेट नहीं करेगा। अगर मैं ये फेच को कॉल कर रहा हूँ, तो ये वेट, अगर मैं यहाँ पे अवेट नहीं लगाता तो ये वेट करेगा क्या, वेट करेगा क्या?
No. अवेट क्या रिटर्न करता है? अवेट क्या करने को करता है? जब तक क्या वो नहीं होता, जब तक वो वैल्यू फेच नहीं करता तब तक ये क्या करेगा? रिजॉल्व होने तक, रिजॉल्व होने तक वो क्या करेगा? वेट करेगा। हाँ, बट यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन से दैट अभी यहाँ पे हमने, हाँ, वी आर गोइंग टू बी, अर्लियर जो हमने एक बार एग्जीक्यूशन किया था अवेट के साथ किया था, तो दे आर गोइंग टू बी स्टोर, जब उसमें कैशे में वो वैल्यू क्या किया, स्टोर किया। सो दैट्स वाई हियर वी कैन सी। अब यहाँ पे जैसे ही हम ये गेट डेटा नाम का हमने यहाँ पे फंक्शन जो हमने यहाँ पे कॉल किया, तो गेट डेटा कॉल करने के बाद वी आर गेटिंग, मतलब जस्ट वी आर गेटिंग, ये जो भी डेटा है ये डेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, इट में गेट प्रिंटेड। हाँ, ये जो भी डेटा है ये प्रिंट हो रहा है। हाँ, या फिर अगर यहाँ पे हम अ, क्या कर सकते हैं, और वी कैन, अगर सपोज यहाँ पे डेटा नहीं मिल रहा है तो वो सिचुएशन में ये क्या कर सकता है, एरर मैसेज भी क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी गिव वन एरर मैसेज ऑल्सो, वी आर गोइंग टू बी प्रोवाइड एन एरर मैसेज ऑल्सो। तो यहाँ पे देखो अर्लियर जस्ट वी आर, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेमी कोलन देता हूँ, तो सेमी कोलन देता हूँ मतलब ये क्या कर रहे हैं हम, ये फंक्शन को एंड कर रहे हैं, यहाँ पे टर्मिनेट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू बी, अगर इफ वी आर गोइंग टू बी यूज द सेमी कोलन और मुझे इसके बाद कुछ नहीं लिखना है, देन आई एम गोइंग टू बी टर्मिनेट हियर। बट इफ आई वांट टू कॉल अनदर अनदर कोई देन, मतलब यहाँ पे देन जो है, गिवन, व्हेन, देन, ये जो कुछ कीवर्ड है, हाँ, मतलब अगर मुझे कुछ रिस्पॉन्स फेच करना है, यहाँ पे जैसे मैं फेच मेथड कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे देन यूज कर रहा हूँ, तो देन मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सेस के लिए आई एम गोइंग टू बी यूज द देन। मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म करना है तो वी आर गोइंग टू बी यूज व्हेन कीवर्ड। हाँ, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड वी आर गोइंग टू बी यूज, हम डिटेल्स में देखेंगे बाद में जब हम एपीआई देखेंगे या फिर कुकुम्बर फ्रेमवर्क देखेंगे। बट जस्ट राइट नाउ जस्ट रिमेंबर, मुझे, मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, अगर मैं यहाँ पे मुझे एरर भी, अगर एरर आता है तो एरर फेच करना चाहिए, अगर एरर नहीं आता है, हाँ, सपोज यहाँ पे कंसिडर करो मैं डिफरेंट एंड पॉइंट हिट करने जा रहा हूँ, हाँ, 103 नाम का एंड पॉइंट मैं क्या कर रहा हूँ, हिट करने जा रहा हूँ, अगर वो वहां पे नहीं है तो क्या करेगा? हियर वी कैन सी दैट उसने क्या किया, क्या प्रिंट Undefined. किया? हाँ, एरर, मतलब ये वेट किया, दे आर वेटिंग सम टाइम, दे आर वेटिंग सम टाइम, बट उसमें उसमें उसको जेसन कुछ नहीं मिला, देन दे आर गोइंग टू बी प्रिंट क्या किया, एरर। और एरर कैसा है? अनडिफाइंड है, कुछ नहीं डिफाइंड, सो दैट दे आर गोइंग टू बी, हाँ, अगर डेटा मिलता है, इफ वी आर गेटिंग डेटा, हाँ, जैसे कि 1 के अगेंस्ट में अगर 2 ये यूज करता हूँ यहाँ पे, हाँ, सो वी कैन सी दैट यहाँ पे 2 में भी डेटा है, राइट, ID 2 प्रेजेंट है, सो उसका डेटा उसने क्या किया, दे आर गोइंग टू बी प्रिंट, दे आर गोइंग टू बी प्रिंट, ये डेटा उसने प्रिंट किया। अभी उसे एरर भी हम प्रिंट कर रहे हैं बट एरर नहीं है, सो दैट्स वाई दे आर गोइंग टू बी डिफाइन एज अनडिफाइंड। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एरर मैसेज में क्या प्रिंट कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी अनडिफाइंड। बट जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ वी आर गेटिंग, जैसे हमने यहाँ पे सपोज 103 डाला था या 105, जो भी एंड पॉइंट नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है उसके अंदर, सो देन दैट दे आर गोइंग टू बी डिफाइन ओनली एरर, एरर वो भी अनडिफाइंड एरर बोल के वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। आइदर अगर डेटा प्रेजेंट है, अगर वो रिस्पॉन्स रिजॉल्व हो गया तो देन दे आर गोइंग टू बी प्रिंट द, क्या कर रहा है, दे आर गोइंग टू बी प्रिंट द डेटा। सो ये वैसे ये क्या कर रहा है, असिंक अवेट कीवर्ड क्या होता है, यूज होता है। अभी यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, व्हेन वी आर गोइंग टू बी, मोस्टली अगर अभी मुझे क्या चाहिए, ये प्रॉपर, मतलब यहाँ पे अभी ये रिस्पॉन्स भी कर रहा है और एरर भी प्रिंट कर रहा है, राइट, बट ऐसा नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए, आउटपुट कैसा चाहिए, अगर एरर है तो एरर प्रिंट होना चाहिए, अगर रिस्पॉन्स है तो रिस्पॉन्स प्रिंट होना चाहिए, राइट, ये दोनों नहीं होनी चाहिए, राइट, एट द सेम टाइम, यस और नो। Yes. हाँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम एक यूज कर सकते हैं, एक एरर एरर हैंडलिंग टेक्निक है। उसको हम क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल्ड इट एज अ ट्राई कैच, क्या बोलते हैं हम,
हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्राई कैच यूज कर रहे हैं। ट्राई कैच किसके साथ यूज कर रहे हैं, असिंक अवेट के साथ यूज कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू बी यूज द ट्राई कैच विथ असिंक कीवर्ड, असिंक एंड अवेट। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, जस्ट वी आर गोइंग टू बी सेम, इसी को हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी हिट कर रहे हैं। तो उसमें अगर यहाँ पे डेटा, मतलब जैसे हम क्या कर रहे हैं, असिंक हमने फंक्शन लिखा फेच यूजर नाम का, उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी ये अवेट फेच करके ये यूजर से डेटा रिस्पॉन्स में स्टोर कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में। और यहाँ पे लेट डेटा नाम का हमने और एक वेरिएबल लिया है और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्स को हम जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं और लॉग में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। अगर डेटा है, अगर ये ट्राई में डेटा है, आ गया तो ये प्रिंट करेगा, अगर नहीं आया तो कैच ब्लॉक में जाके क्या प्रिंट करेगा, दे आर गोइंग टू बी प्रिंट द एरर। एरर। अगर डेटा है तो डेटा प्रिंट करेगा, नहीं तो कैच ब्लॉक में जाके क्या करेगा, दे आर गोइंग टू बी प्रिंट द एरर। अब यहाँ पे जो ये अनडिफाइंड आ रहा है ना, ये हमारे अर्लियर वाले का है, ये एग्जिस्टिंग वाले, ये गेट डेटा वाले का है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट, हाँ, ये ऊपर वाला जो है, ये दे आर गोइंग टू बी प्रिंट दैट। यूजर्स में जाके ये सारे जो नंबर ऑफ यूजर्स है, सारे यूजर्स का डेटा इसने क्या किया है, प्रिंट किया है। अगर मैं स्पेसिफिक एंड पॉइंट देता हूं, मैं इसको 1 देता हूं, हाँ, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे आईडी 1 है क्या, अगर आईडी 1 है तो 1 का ही डेटा वो क्या करेगा, यूजर आईडी 1 का ही डेटा वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा। ये गेट डेटा को मैं अभी कमेंट आउट करता हूँ। सो ये प्रिंट ही नहीं होगा। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी रन ओवर वन मोर टाइम। सो वी कैन सी दैट यहाँ पे जो एंड पॉइंट 1 है उसका डेटा क्या किया है इसने, फेच किया है। यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी दैट ये फेच यूजर क्या कर रहा है, डेटा सक्सेसफुली क्या कर रहा है, फेच कर रहा है। अगर वो एंड पॉइंट नहीं है, कंसिडर करो वो एंड पॉइंट नहीं है, तो हमें क्या प्रिंट होना चाहिए, एरर फेचिंग यूजर। हाँ, सो अगर मैं यहाँ पे देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, एक रैंडम कुछ तो मैंने 1004 बोल के एंड पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर सपोज वो एंड पॉइंट नहीं है, सो यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी दैट वो क्या गया, यहाँ पे जस्ट दे आर गोइंग टू बी कुछ मतलब उस वो एंड पॉइंट पे कुछ नहीं मिला, एरर नहीं मिला, बट उसको कुछ नहीं मिला, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू बी गिव एम्प्टी। क्या किया है उसने, एम्प्टी पैरामीटर्स, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सो दे आर गोइंग टू बी रिटर्न एम्प्टी पैरामीटर्स। अब यहाँ पे मैं कुछ गलत देता हूँ, यूजर्स, देन आई कैन गिव पोस्ट्स, ऐसा कुछ तो दिया, हाँ, और 1 2 3 ऐसा कुछ तो दिया, हाँ, जैसे कि अभी ये नहीं है, लिंक ही प्रेजेंट नहीं है, तो वो सिचुएशन में मुझे क्या आना चाहिए, अगेन दे आर गोइंग टू बी गिवन एम्प्टी। ओके, अब हिट करेंगे, कुछ भी पैरामीटर पास कर रहे हैं, अगर नहीं है तो वो एम्प्टी रिटर्न करना है, सो दे नीड टू, अगर वो पैरामीटर प्रेजेंट है तो पैरामीटर का वैल्यू, हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिटर्न कर रहा है ट्राई ब्लॉक में। अगर नहीं है तो दे आर गोइंग टू बी एरर, तो कुछ नहीं है वहां पे, सो दे आर गोइंग टू बी प्रिंट एम्प्टी, मत जस्ट एम्प्टी करली ब्रेसेस, दे आर गोइंग टू बी प्रिंट देयर।
हम्म, एक इस पे ऊपर जाएंगे, एक एग्जांपल जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी। ये हिट करके देखेंगे। सो नाउ वी कैन सी दैट अब क्या है, कैन वी गेट डेटा और कैन वी गेट एनी एरर? डेटा मिला है, एरर मिला है? एरर। वी गेट। अभी यहाँ पे देखो ट्राई ब्लॉक, अगर ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ट्राई ब्लॉक में इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो कैच करके ये क्या करेगा, कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा? दे आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट ओनली कैच ब्लॉक। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, वी आर सीन दैट यहाँ पे कैच ब्लॉक में कंसोल डॉट लॉग में एरर फेचिंग यूजर्स। सो कौन सा एरर है, तो एरर का टाइप क्या है, टाइप एरर। फेच क्या हो गया, ये फेच मेथड क्या हो गया जो आप यूज कर रहे हो वो क्या हो गया, फेल हो गया। सो जो ये एंड पॉइंट को हिट कर रहा है वो एंड पॉइंट उसको नहीं मिला, वो यूआरआई उसको नहीं मिला। सो दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू बी गिव दैट एरर। ये एरर उसने क्या किया, यहाँ पे हमें प्रिंट कर दिया। बट अर्लियर जो हम यूज कर रहे थे यहाँ पे, जो एपीआई कॉल दे रहे थे वहां पे दीज आर द प्रेजेंट्स, अगर कुछ डेटा नहीं है तो दे आर गोइंग टू बी रिटर्न। हमें एम्प्टी डेटा क्या कर रहा था, एम्प्टी वहां पे अरे बोल सकते हैं या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, वो प्रिंट करके वहां पे दे आर गोइंग टू बी पास दैट। सो ये हम असिंक अवेट के साथ क्या कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू बी यूज द, क्या यूज कर सकते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक। सो ट्राई कैच ब्लॉक अर्लियर हमने ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पे नहीं, डायरेक्टली वी आर गोइंग टू बी यूज द देन दे रहे थे। अगर डेटा फेच भी कर रहा है तो उसके साथ वो एरर कुछ नहीं है तो भी नॉर्मल वो एरर अनडिफाइंड बोल के क्या कर रहा था, प्रिंट कर रहा था। अब ये केस में ऐसे नहीं होगा, है तो डेटा प्रिंट करेगा, नहीं है तो एरर प्रिंट करेगा। क्लियर? इफ वी आर गोइंग टू बी यूज, क्या यूज करते हैं इसके साथ, ट्राई कैच यूज करते हैं तो क्या करेगा, अगर ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो ट्राई ब्लॉक ही प्रिंट करेगा, अगर नहीं होता है तो क्या प्रिंट करेगा, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच ब्लॉक में जो भी एरर है वो एरर क्या करेगा, हाँ प्रिंट करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे ये जो है अब क्या कर सकते हैं हम, मल्टीपल अवेट यहाँ पे देख सकते हैं हम, वी आर गोइंग टू बी यूज मल्टीपल अवेट्स। तो हम एक असिंग के साथ वी आर गोइंग टू बी यूज, एक असिंग फंक्शन है तो उसके साथ अंदर वी आर गोइंग टू बी यूज मल्टीपल अवेट, वी आर गोइंग टू बी यूज कर सकते हैं हम, हमें जितने भी अवेट चाहिए। हाँ, सो वी आर गोइंग टू बी, ये अलाउ करता है यूजिंग मल्टीपल अवेट जो है, ये सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के लिए अब हमें अलाउ करता है। बट अगर मुझे पैरेलल एग्जीक्यूशन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पैरेलल एग्जीक्यूशन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ता है, व्हेन आई एम गोइंग टू बी डिफाइन, जो भी कुछ फंक्शन में डिफाइन करता हूँ तो अवेट के साथ मुझे डायरेक्टली क्या करना पड़ता है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ अवेट डिफाइन करता हूँ, तो मुझे प्रॉमिस डॉट ऑल, अगर मुझे पैरेलल एग्जीक्यूशन चाहिए तो प्रॉमिस क्या चाहिए, सभी एग्जीक्यूशन प्रॉमिस डॉट ऑल मुझे क्या करना पड़ता है वहाँ पे रिटर्न करना पड़ता है। सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू बी, मतलब जब हम एक्चुअल
एपीआई कॉल्स देखेंगे, तो वो इस सिचुएशन में वी आर गोइंग टू बी सी दैट। अभी सो दिस इज द असिंक एंड अवेट जो है, ये असिंक एंड अवेट जो है, दिस इज ऑल अबाउट द असिंक एंड अवेट। सो अगर मुझे यहाँ पे जो है जावा स्क्रिप्ट में हमने देखा कि क्या है, ये सिक्वेंशियली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते जाता है, बट कोई मेथड टाइम भी लेता है तो भी वो क्या कर रहा है, उसके बाद एग्जीक्यूट होने जा रहा है। बट वैसा मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि ये चीजें भी क्या होनी चाहिए, दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी डू एग्जीक्यूटेड, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन चाहिए, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन चाहिए। तो मैं इसी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी यूज असिंक एंड अवेट कंसेप्ट, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे यूज कर रहे। सिमिलर अभी जो अर्लियर हमने ये एग्जांपल देखा था, ये अगर मुझे क्या करना है, जस्ट आई वांट टू एग्जीक्यूट एक प्रॉपर ये वे से एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट आई एम गोइंग टू बी असिंक फंक्शन, एक रैंडम फंक्शन नाम का कुछ तो हम फंक्शन डाल देंगे। हम्म, अब इसके अंदर जैसे हमने ये डाल दिया कंसोल डॉट लॉग, पहले डाल दिया, हाँ हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट कंसोल को तो अवेट की जरूरत नहीं है, बट आई एम गोइंग टू बी, यहाँ पे मैंने अवेट डाल दिया, और बाद में देन वी आर गोइंग टू बी प्रिंट दैट। सो अब ये रैंडम को अगर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, जस्ट आई एम गोइंग टू बी कॉल दैट, ये रैंडम फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। सो वी कैन सी दैट ऊपर वाला कमेंट करता हूँ मैं, जस्ट आई एम गोइंग टू बी कमेंट लास्ट में जो सो सेट टाइम आउट के लिए दे आर नॉट गोइंग टू बी वर्क ऐसे बोल रहा है, जस्ट बट इसके लिए भी कुछ ओके। सो ओके, नो वरी अबाउट दैट। सो जस्ट हम नेक्स्ट इसमें मीन्स हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वही, अभी हर एक बार हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं, मतलब टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग द प्ले राइट। तो जब हम प्ले राइट स्टार्ट करेंगे तो प्ले राइट में वी आर गोइंग टू बी यूज असिंक एंड अवेट, एक कंसेप्ट हमें डेली डेली बेसिस में आने वाला है। सो जब भी हम क्या करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू बी राइट डाउन, मतलब प्ले राइट जब हम स्टार्ट करेंगे और हम हमारा फर्स्ट स्क्रिप्ट लाइन ऑफ कोड जब लिखेंगे, तो उसमें वी आर गोइंग टू बी सी दैट कि ये असिंक एंड अवेट कैसे काम करता है। मीन्स हमें जब भी कोई यूआरएल को हिट करना है, या जब भी कुछ मुझे क्या करना है,
वैलिडेशंस चेक करने हैं, वेरिफिकेशंस वैलिडेशंस चेक करने हैं। तो हर एक इसमें वी आर गोइंग टू बी कॉल वहाँ पे। कंसोल को वेट की जरूरत नहीं है। जब भी हम कंसोल डॉट लॉग, तो जस्ट वी आर गोइंग टू बी प्रिंट समथिंग। बट उसके अंदर अगर हम कुछ फेच करके प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर हम अवेट लगा सकते हैं। हाँ, बट नॉर्मल कुछ लाइन अगर मुझे प्रिंट करना है, तो उसके लिए मुझे अवेट की ज़रूरत नहीं है। बट व्हेन वी आर गोइंग टू बी, जैसे यहाँ पे हमने एपीआई में कुछ डेटा फेच कर रहे हैं कोई वेबसाइट से, या कुछ डेटाबेस से क्वेरी फेच कर रहे हैं, या कुछ वेबसाइट से वी आर गोइंग टू फेच यूआरएल, तो वो सिचुएशन में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड अवेट। और जो भी हम फंक्शन, मतलब अब जब हम फंक्शन लिखेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू बी राइट डाउन एनी फंक्शन, यहाँ पे भी जस्ट वी आर गोइंग टू बी टेम्पररीली वी कैन सी। अगर मैं यहाँ पे प्ले राइट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ और डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी, कोई भी एक एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, पैरेललिज्म देखेंगे, या फिर सो वी कैन सी दैट सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी असिंग, मतलब मैं टेस्ट में जैसे यहाँ पे कुछ हुक्स वगैरह दिए हैं, जैसे ये कि हुक मैं यूज कर रहा हूँ बिफोर ऑल नाम का, तो उसके अंदर जो हमारा यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी दैट एरो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। बट वो एरो फंक्शन जो है, वो फंक्शन कैसा है? एनोनिमस। हाँ, असिंक। एनोनिमस तो है ही, बट उसके फंक्शन के पहले क्या किया है कॉल? सिंक कॉल किया। असिंक हमने कॉल किया है। और जो भी हम टेस्ट लिखेंगे, वॉट एवर द टेस्ट वी आर गोइंग टू बी रिटर्न, यहाँ पे देखो एक टेस्ट लिखा है मैंने, माई टेस्ट नाम का टेस्ट है। मतलब ये टेस्ट केस का नाम क्या है? माई टेस्ट है। ये जो फंक्शन यहाँ पे हमने कॉल किया है, ये फंक्शन कैसा है? असिंक फंक्शन। हाँ, असिंक एरो फंक्शन हमने यहाँ पे क्या किया है? कॉल किया है। अब इसके अंदर देखो हम क्या कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग अवेट। अवेट। सो हर एक, जब भी हम टेस्ट केसेस लिखेंगे, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें आपको वी आर गोइंग टू बी सी दैट, या फिर मैं यहाँ पे जस्ट आई एम गोइंग टू बी शो यू ऑन ए प्रीवियस बैच का रेपो है। सो जस्ट आई एम गोइंग टू शो यू। कुछ टेस्ट केसेस में यहाँ पे दिखाता हूँ, जस्ट आई एम गोइंग टू शो यू सम टेस्ट केसेस। सो यहाँ पे हियर वी कैन सी दैट हम क्या कर रहे हैं। तो टेस्ट बॉक्स, जो भी हमें टेस्ट केस को नाम दे रहे हैं, तो इनपुट बॉक्स टेस्टिंग नाम हमने ये टेस्ट केस को दे दिया। तो हम क्या किए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग, क्या कॉल कर रहे हैं? असिंग कीवर्ड कॉल किया। हाँ, ओके। जो मुझे पेज को हिट करना था, पेज डॉट गो टू से मेथड से मुझे पेज को हिट करना था, बट उसके पहले क्या कॉल किया? क्या कॉल किया? वेट करना चाहिए, वेट करना पड़ेगा, राइट? अगर मैं अवेट नहीं कॉल करता हूं, तो वेट करेगा क्या? ये प्रॉमिस करेगा क्या रिटर्न? ये पेज लोड होने तक वेट करेगा क्या? यहाँ पे देखो, अभी कौन से भी पेज पेज पे अगर मैं जाता हूं, तो पेज लोड होने के लिए कुछ टाइम लेता है या नहीं लेता है? यस। हाँ, मैं कौन से भी पेज में अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, हाँ, और सपोज मैं यहाँ पे अमेजोन पे जाता हूँ, तो ये अमेजोन देखो, ये कुछ सेकंड्स लिए उसने लोड होने के लिए। वो डेटा वेबसाइट से फेच होके मेरे ब्राउजर में स्टेबल होने तक कुछ 2 सेकंड, 1 सेकंड, कुछ ना कुछ मिली सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स लिए या नहीं लिए? यस सर, के लिए।
ओके। और ये इसी के लिए, इसको वेट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू बी, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? वी आर गोइंग टू बी। जब भी कोई पेज को हम वेट करते हैं तो वी आर गोइंग टू बी यूज, यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अवेट कंसेप्ट। क्या यूज कर रहे हैं? अवेट। अगर अवेट नहीं यूज करेंगे तो वो वेट नहीं करेगा। ये प्रॉमिस रिजॉल्व होने तक, वो पेज का डेटा फेच होने तक ये वेट करेगा क्या? नहीं करेगा। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू बी एवरी टाइम, वी आर गोइंग टू बी जब भी कोई वेब पेज को हिट करना है, या जैसे यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग में हम क्या कर रहे हैं, वो विजिबल है कि नहीं, वो जो भी टेक्स्ट बॉक्स है वो वेबसाइट का, वो विजिबल है कि नहीं, विजिबिलिटी मुझे वहां पे जाके चेक करना है। तो अगेन आई एम गोइंग टू बी यूज, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, अगेन आई एम गोइंग टू बी यूज await, अवेट। सो हमें जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट जब हम हमारा एक्चुअल ऑटोमेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड, सो वी आर गोइंग टू बी सी दैट ये कैसा कंसेप्ट, ये कैसे असिंक अवेट हमें यूज करना है। आपको हर एक जगह पे यहाँ पे देखो, मैं कौन सा भी टेस्ट केस अगर मैं ओपन करता हूँ, आई एम गोइंग टू बी ओपन एनी टेस्ट केस, सो यू कैन सी दैट असिंक अवेट दिख रहा है, असिंक अवेट दिख रहा है हर एक जगह पे। कोई भी टेस्ट केस, आई एम गोइंग टू बी ओपन एनी टेस्ट केस, कोई भी टेस्ट केस मैं ओपन करूंगा, सो कैन यू सी async and await? yes और नो? हर सर एक टेस्ट केस में आपको क्या दिख रहा है? असिंक अवेट। async and await. So this is the most important thing, जो ये async and await जो है। हाँ, तो what is asynchronous? so जावास्क्रिप्ट क्या करती है? हाँ, कोड को अलाउ करती है, हाँ, विदाउट ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द अदर कोड। डायरेक्टली मतलब एक लाइन एग्जीक्यूट होता है तो दूसरा अगर वहां पे टाइम आउट भी दिया है तो तीसरा लाइन एग्जीक्यूट होगा, वो बाद में दूसरा लाइन आके एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट ये हमें नहीं चाहिए, तो इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी कॉल एन असिंक, असिंक्रोनस वे से, मतलब असिंक फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू कॉल एन असिंक फंक्शन। सो हम असिंक फंक्शन हमें डिफाइन करना है तो वी आर कीवर्ड ही डिफाइन किया है जावास्क्रिप्ट ने, क्या? असिंक कीवर्ड यूज करो। और असिंक के साथ ही हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी कॉल, इसके अंदर अवेट कीवर्ड कॉल कर रहे हैं। तो अवेट क्या कर रहा है, तो असिंक फंक्शन क्या करता है, ऑलवेज रिटर्न करता है प्रॉमिस, और वो जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता तब तक अवेट, मतलब या तो रिजेक्ट होता है या तो रिजॉल्व होता है, तब तक दे आर गोइंग टू बी वेट। वो अवेट कीवर्ड से वहां पे वेट करता है। सो दिस इज अबाउट असिंक एंड अवेट। सो वी आर गोइंग टू बी सी दैट ये कैसे काम करेगा, कुछ नहीं, ये अभी वी आर गोइंग टू बी सीन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। सो ये है, दिस इज ऑल अबाउट द जावास्क्रिप्ट। सो ये है हमारा जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स जो हमने पढ़े। तो यहाँ तक आपको जो भी जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स जो भी हमने देखे, इसमें किसी को कुछ डाउट है, डिफिकल्टी है? क्योंकि कल से हम वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट डिस्कसिंग द प्ले राइट। हमें क्या पढ़ना है? we are going to start learning about the playwright automation. so playwright automation जो भी है, मतलब playwright क्या है, playwright की फीचर क्या है, playwright कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे सेटअप करना है, these things we are going to be discussing tomorrow session। एक पहले एग्जीक्यूशन करेंगे, एग्जीक्यूशन करने के बाद एक आधा सिंपल प्रोग्राम रन करके भी देखेंगे कैसे वर्क होता है क्या नहीं है। हाँ, सो वी आर गोइंग टू बी सी दीज थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। बट इसके पहले जो जावास्क्रिप्ट था, मतलब जावास्क्रिप्ट जो हमने स्टार्टिंग से लेके मतलब आज तक जो देखे हैं, असिंक अवेट तक, असिंक अवेट देखा है हमने, फंक्शन डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस देखे हैं। अब उसमें मोस्टली हम जावा ये इसमें एरो फंक्शन यूज करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू बी डिफाइनिंग एरो फंक्शन। एरेज देखे हैं हमने, स्ट्रिंग देखा है, ऑब्जेक्ट देखा है, क्लास देखा है, उप्स कंसेप्ट देखे हैं, वी हैव सीन कपल ऑफ टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखे, स्टेटमेंट्स, लूप्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स। हाँ, सो ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू बी कवर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल, जो भी जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल हमें ऑटोमेशन के लिए रिक्वायर्ड है प्ले राइट के लिए। मैं नहीं बोलता कि हमने 100% वी आर गोइंग टू बी लर्न, जैसे वेब डेवलपर को जावास्क्रिप्ट चाहिए वैसे
वी आर नॉट गोइंग टू बी लर्न इन दैट मैनर। बट जो हमें ऑटोमेशन के लिए चाहिए उतना जावास्क्रिप्ट हमने ऑलरेडी वी हैव लर्नड। अब हमें जंप करना है किसके ऊपर? प्लेराइट के ऊपर। सो टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट डिस्कसिंग विद द प्लेराइट। तो यहां तक किसी को कुछ दिक्कत, कुछ कंसर्न? Okay, so we'll stop the session here. Chalo, Okay. have a great day. We'll connect tomorrow and start discussing the playwright. Have a great day. Bye.